कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। हुकूमत की तरफ से आईनी तरामीम लाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान को इशाइया। शहबाज शरीफ की अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। अरकान को वोट न देने की हिदायत जारी कर दी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में डिनर। मुल्क की सूरत हाल और आईनी तरामीम पर मुशावरत। आईनी तरमीम के लिए JUI के कौमी असम्बली और सेनेट में वोट अहम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम पर मुशावरत। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में हुकूमती वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI और अपोजिशन रहनुमाओं का वफ्द भी मिलने के लिए पहुंचा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की मुजव्वज़ा तजावीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान ने मुद्दत मुलाज़मत ना बढ़ाने का कहा था। हुकूमत का कौमी असम्बली में 226 अरकान की हिमायत का दावा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर समेत 214 अरकान हैं। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन से मजीद 4 वोट मिलने की भी उम्मीद। हिमायत के बाद ऐवान में वोट 226 हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लिमान सुप्रीम इदारा है। मुल्की और अवामी मुफाद के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होने चाहिए। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिशें होती रहीं। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। पार्टी सर्टिफिकेट देने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं। अदालती हुक्म पर अमल न करने के आईनी और कानूनी नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती फैसला। कहा, इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI पार्लिमानी पार्टी के रुकन होंगे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इन अरकान का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा, तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI को ट्वीट के नताइज भुगतना होंगे। रद्द अमल आया तो फिर PTI रोना धोना ना करे। बानी ने हर आईनी इदारे पर हमला किया, जमहूरियत पर हमला किया। आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ बनाने के लिए सियासी इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। बानी PTI ने बयान नहीं दिया तो तहरीक इंसाफ वजाहत करे। बताएं, अली अमीन ट्विटर अकाउंट चला रहा है या शेर अफजल मरवत? उम्मीद थी कि जमहूरियत के फायदे में कानून साजी करेंगे। जमहूरियत की जाने जब भी बढ़े तो ऐसे बयानात आ जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी PTI अपनी एक एक बात पर डट कर खड़ा है। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी PTI ने कभी किसी का तख्ता उलटने की बात नहीं की। शहबाज शरीफ बताएं, पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले कौन थे? हमला करने वालों को फौरी तौर पर नौकरी से निकाला जाए। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आईन और कानून की पासदारी हुई तो मुल्क तरक्की करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, छुप कर कानून साजी नहीं कर रहे। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है।
माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, उसूलों की सियासत पर चलना चाहिए। नंबर पूरे होंगे तो तरमीम करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम को मिस्ट्री ना बनाए, उनकी नीयत साफ और शफाफ नहीं। क्यों लोगों को तोड़ मरोड़ रहे हैं? हुकूमत आइन के स्ट्रक्चर को तब्दील करने जा रही है। हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तरमीम की क्या हैसियत होगी? अच्छा काम रात के अंधेरे में छुप कर नहीं किया जाता। अवाम के लिए कोई एक अच्छा काम किया हो तो बता दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। इनका किबला पिंडी GHQ है। अली अमीन अपनी मर्जी से गए और आए। बानी को उन राबतों का इल्म है, वो ये राबते रखना चाहते हैं। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उसके खौफनाक नताइज होंगे। ये अलहदगी की तहरीक चलाने का ऑप्शन रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की मिसाक पार्लियामेंट कमेटी खत्म करने की तजवीज़। कहा, बानी PTI के ट्वीट के बाद कमेटी का कोई जवाब नहीं रहता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ को 70% अवाम की हिमायत है। बानी PTI ने सड़कों पर आने का कहा तो सब भूल जाओगे। हम मुल्क को रवंडा नहीं बनाना चाहते। बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं। ख्वाजा आसिफ को क्या 2018 में फोन पर नहीं जताया गया? पार्लियामेंट कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं। यहाँ ये फैसला नहीं करना कि मैंने कितना मारा, आपने कितना मारा। हमारी हार और जीत में पार्लियामान हार जाएगा। मुल्क को बचाने के लिए नई शुरुआत की जरूरत है। तीसरी कुव्वत को आने से रोकने के लिए एक कदम पीछे जाना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तैनाती मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। ये चाहते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो। कहा जाता है कि आर्मी चीफ ने बतौर इंटेलिजेंस चीफ करप्शन पकड़ी थी। करप्शन के सबूत बानी PTI के सामने रखे। एक्शन लेने के बजाय इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया गया। PTI ने इसी इदारे से मिलकर अदम एतमाद को सबूताज करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मांगने की दरखास्त ताखीरी हरबा करार दे दी। कहा, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहत। कहा, इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बैरिस्टर गौहर के जरिए नोटिस दिए। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। तहरीक इंसाफ के अरकान का सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास होगा। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। इंतखाबात मौजूदा मसाइल का हल नहीं। गवर्नर राज के हक में नहीं हो। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। नून लीग, तहरीक इंसाफ, JUI, MQM अरकान शरीक। ज़राए के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाने और अहम कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। खुसूसी कमेटी इजलास में एक ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। PTI तमाम ज़िमनी इलेक्शन हारी है। अवाम गालम गलोच और साजिशी सियासत के साथ नहीं। आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना पड़ेगा। क्या यही सियासत रहेगी कि मैं जीता तो वाह वाह, मैं हारा तो धांधली? फॉर्म 45 और 47 की कहानी सामने आने वाली है। सबूत सामने आए तो ये अपना मुंह अवाम को नहीं दिखा सकेंगे। हमारे अरकान पर हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 दिखा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी सूबे नहीं विफाक बनाता है। वज़ीर आला का मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना रियासत मुखालिफ जाने के मुतरादिफ है। नजर आ रहा है आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सियासी दर्जे हरारत कम करना सबकी जिम्मेदारी है। MQM का PTI क़यादत को बानी को समझाने का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बानी के मूड के मुताबिक न चले, उनके बाहर के हालात से आगाह करें। कल को जेल से बाहर आकर आपने भी सियासत करनी है, ना समझाया तो बहुत सारे अच्छे लोग पार्टी छोड़ जाएंगे। पार्लियामेंट में अच्छी अच्छी बातें चल रही थी कि बानी का ट्वीट आ गया। उन्हें अमन और मुफाहमत सूट नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मौजूदा हालात में आईनी तरामीम मुल्क के लिए खतरनाक होंगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस लगाना चाहती है, इसके लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा PTI शुएब शाहीन जेल से रिहा। ATC इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की थी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, मोहम्मद अहमद चट्टा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने से मुआज़रत। शेर अफजल मरवत को किसी और मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली।